अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज का क्लास पहला क्लास है और ये दिन दूसरा दिन है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पहला सबक के अंदर हो सकता है कि 10 दिन या 15 दिन होगा। उसी तरह जो इससे पहले वीडियो में आपको बताया हूँ, पहला सबक और पहला दिन, आप यहाँ देखते होंगे कि ये दूसरा दिन है। पहला सबक, उसमें दूसरा दिन। आपने उस सबक में यानी पहला दिन में और पहला सबक ने सीखा अलिफ से 5 हर्फ। कितना हर्फ? 5 हर्फ। अलिफ, बा, पा, ता, टा। आपने पढ़ा टा तक। अभी आपको पढ़ना है आगे, उससे आगे पढ़ना है। कितना हर्फ? 5 हर्फ। आपको हल्का हल्का पढ़ाएंगे और हल्का हल्का समझाएंगे, आप याद करें सही से। आगे देखें, टा के बाद सा, जीम, क्या? जीम, चा, चा, हा, हा, खा, खा, खा। फिर से पढ़ें, सा, जीम, चा, हा, खा। आपको ये 5 हर्फ को याद करना है बिल्कुल सही से, है ना बच्चों? आपको बिल्कुल सही से याद करना है 5 हर्फ। ये आपका दूसरा दिन है। कितना हर्फ याद करना है? 5 हर्फ। 1 हर्फ, 2 हर्फ, 3 हर्फ, 4 हर्फ, 5 हर्फ। आपको अच्छी तरीके से 5 हर्फ को याद कर लेना है। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है? आपको लिखना है। क्या करना है? आपको लिखना है, क्योंकि जब आप याद कर लेंगे तो आपको उसके बाद क्या करना है? लिखना है। ये जो खाली जगह बना के रखे हैं, एक खाली जगह, आपको इसी तरह एक कापी में आपको इस तरह, बिल्कुल इसी तरह आपको बनाना है। इसी तरह खाका बनाना है। उसके बाद पहले आपको लिख लेना है, इसको याद कर लेना है, ठीक? उसके बाद जो खाली जगह है इस तरह बना करके आप देख देख करके आप लिखेंगे। जो ऊपर ये लिखा हुआ है उसके बाद खाली है, तो आप यही हर्फ को यहाँ लिखना है। आपको क्या करना है? यहाँ लिखना है बिल्कुल अच्छी तरीके से। हाँ, लिखते समय अगर आप लिखते हैं और लिख नहीं पाते हैं, गलती कर देते हैं या इस तरह बना नहीं पाते हैं, उसको पहली मरतबा मिटा दीजिए। आप क्या करना है? उसको मिटा दीजिए। नहीं हो पा रहा उसको मिटा दीजिए, फिर से लिखिए। फिर नहीं हो रहा, फिर से लिखिए। यानी वीडियो देखिए बार बार और उसको बार बार लिखने की कोशिश करें, तभी मुमकिन होगा, है ना? उसके बाद जीम, ये भी एक हर्फ है, इसको भी लिखना है। यानी उसके बाद जो खाली जगह है आपको लिखना है इत्मीनान के साथ। एक बार नहीं हो रहा, 2 बार कोशिश कीजिए, 3 बार कीजिए। उसके बाद याद भी हो गई आपको, लिखना भी हो गया। उसके बाद क्या करना है? आपको पहचानना है। क्या करना है? पहचानना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ, शनाख्त करें। क्या करें? शनाख्त करें, यानी पहचाने कि आपने जो वहाँ पर सा, जीम, चा, हा, खा, ये 5 हर्फ आपने याद किया। तो क्या याद किया तो आप समझे कि नहीं समझे? आप सिर्फ ऐसे ही रट लिए हैं बच्चों? नहीं, आपको समझ के याद करना है, क्योंकि आपको याद करना है, समझ के पढ़ना है, बोलना है, लिखना है। आपको हर एक काम करना है। उसके बाद आप क्या करना है? देखिए नीचे, शनाख्त करें। यहाँ आपको पहचानना है कि हाँ, मैंने यहाँ पर हा याद किया है, तो हा की पहचान क्या है? क्या हा में नुक्ता है? आप सही से याद करेंगे तभी बता पाएंगे आप, हाँ, हा में नुक्ता आता है या नहीं आता है। अगर आप सही से याद नहीं करते हैं तो आप बता नहीं पाएंगे, है ना? तो आपको अच्छी तरीके से याद करना है। उसके बाद यहाँ पहचानना है, यह हा है। क्या है? हा है। उसके बाद क्या है? सा है। क्या है? सा है। जैसे याद देखिए, यहाँ पर दूसरी मरतबा है दूसरी लाइन में, यानी पहला हर्फ क्या हुआ? हा। उसके बाद दूसरा हर्फ, दूसरा हर्फ क्या है? सा, है ना? लेकिन यहाँ पर देखिए, पहला हर्फ आया सा, उसके बाद चौथे नंबर पर देखिए हा आया है, लेकिन यहाँ पर पहले नंबर पर आया है। तो कब होगा ऐसा? आप बोल पाएंगे जल्दी से? जब आप याद करेंगे समझ के, बूझ के, है ना जी? उस आगे चलिए, देखिए, खा क्या है? खा है ना? खा में नुक्ता है? कहाँ नुक्ता है? ऊपर है।
ऊपर है ना नीचे है जी? ऊपर है। खा में नुक्ता कहाँ है? ऊपर है। आपसे कोई पूछ सकता है कि आपने अलिफ से या तक याद किया या अलिफ से आपने 10 हरफ तक याद किया है ना, तो क्या हा में नुक्ता आता है? आप बोलिएगा क्या पता नहीं यार आता है कि नहीं, लेकिन अगर याद करते हैं अच्छी तरीके से तो बोलिएगा हाँ, हा में नुक्ता नहीं आता है लेकिन खा में आता है। उस कहाँ आता है? नीचे बीच में? वो नहीं, नीचे बीच में नहीं बल्कि कहाँ? ऊपर आता है। कहाँ? ऊपर। कितना नुक्ता? एक नुक्ता आता है ना। उसके बाद देखिए ये क्या है? चा। क्या है? चा। देखिए यहाँ पर, यहाँ तीसरे नंबर पर है। कितने नंबर पर? यहाँ पर तीसरे नंबर पर है। यहाँ पर चौथे नंबर पर। कितने नंबर पर? चौथे। यहाँ पर तीसरे, यहाँ चौथे, है ना। तो आपको याद करना अच्छी तरीके से, है ना, बिल्कुल याद करना है। आपको डरना नहीं है, आपको सही से बैठकर लिखना है, याद करना है अच्छी तरीके से। वक्त लगाइए, समय लगाइए, टाइम दीजिए और वीडियो को 2-3 मरतबा देखिए और समझ कर पढ़िए और याद कीजिए। उसके बाद देखिए आखिरी हर्फ यहाँ पर है। क्या है? जीम। क्या है? जीम। यहाँ पर आखिरी यानी शनाख्त यानी पहचानने के लाइन या सत्र में देखिए, लाइन में देखिए आखिर में जीम आया है, लेकिन आप जहां याद करेंगे वहां पर दूसरे नंबर पर हर्फ है जीम, है ना जी। बिल्कुल आपको इस तरीके का कॉपी में बनाना है। जैसे कि मैंने एक पहले वीडियो में बताया कि देखिए आपके पास बच्चों जो वीडियो देख रहे हैं, आपके पास क्या क्या होनी चाहिए? कॉपी होनी चाहिए, कलम होनी चाहिए, पेंसिल, रबर कटर। तो उसी कॉपी में आपको लिख देना है पहला सबक। क्या लिखना? पहले पहला सबक, दूसरा दिन, और बिल्कुल इसी तरह आपको कॉपी में लकीर खींच कर आपको बनाना है। और बनाने के बाद पहले आपको याद कर लेना है। क्या करना है? याद करना है। याद करके आप खुद कॉपी बंद कर दीजिए और बोलिए हाँ हमने याद किया। क्या सही याद किया या गलत याद किया, है ना। उसके बाद एक खाली जगह जो है इसमें आपको क्या करना है? लिखना है। एक मरतबा नहीं हो रहा, 2 मरतबा, 2 मरतबा नहीं हो रहा, 3 मरतबा लिखिए, लेकिन लिखना है सही से बिल्कुल। उसके बाद आखिर में देखिए क्या है? शनाख्त करें यानी पहचानिए। तो उस वक्त आपको समझ करके नुक्ता किस हर्फ में आता है, किस में नहीं आता है। अगर हाँ किसी में नुक्ता आ रहा है तो उसमें फिर आपको पूछिए, देखना है क्या उसमें नुक्ता कहाँ आ रहा है, नीचे, ऊपर, कहाँ, है ना बच्चों। आपको डरना नहीं है, समझ के पढ़ना है। आप 2 ही हर्फ याद कीजिए, 4 हर्फ याद कीजिए, लेकिन उसको समझ करके कि हाँ नुक्ता हम याद कर रहे हैं तो नुक्ता इसमें है कि नहीं है, अगर है तो कहाँ पर है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, हाँ इसमें नुक्ता आता है कि नहीं आता है। इसीलिए आपको सही से बिल्कुल अच्छी तरीके से याद करना है, बोलना है, ताकि अगर कोई भी आपसे पूछे तो आप फौरन उसका जवाब दे सके। कोई भी सवाल करता है आपसे, क्वेश्चन करता है कि क्या चा में नुक्ता आता है? हाँ आता है। तो कहाँ आता है? बीच में या ऊपर या कहाँ? तो आप कह देना है आपको कि चा में नुक्ता है, 3 नुक्ता है, कहाँ? बीच में है। कहाँ पर है? बीच में है। और कहे कि लिखिए चा कैसे लिखा जाता है, तो फौरन आप लिख देंगे जो आपने देखा। अगर आप लिखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वक्त देते हैं, तो आप बिल्कुल लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं और उर्दू पढ़ भी सकते हैं, है ना। चलिए आपके लिए आज तक यही, उसके बाद फिर दूसरे वीडियो के साथ मैं हाजिर होऊंगा इंशाअल्लाह ताला। तीसरा दिन, कौन सा दिन? तीसरा दिन, क्योंकि आज का ये दूसरा दिन है। यहीं से मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आखिर में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।